और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, कंचना यादव, वायरल डिबेट, हार्टफेल्ट रिएक्शन, ठग लाइफ डिबेट। तो ये क्या राम मंदिर के बारे में है? चलो पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जिन्होंने पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज सबके घर में दिवाली मनाई जा रही है, दिया जलना चाहिए, लेकिन उनके घर का क्या जिसको आपने उजाड़ दिया है? 800 घर आपने तोड़ दिया रामपथ बनवाने में और 2200 दुकानें तोड़ दी। जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, किसान वर्ग है, अगर वो 11 दिन से अनुष्ठान करके सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर मंदिर घूमने लगे तो इस देश का क्या होगा हम बता नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी में अगर स्टिकर लगाकर चले जय श्री राम, हम एकदम सड़कों पर जाकर तलवार भागे तभी हम प्रभु राम के भक्त होंगे। आत्मरक्षा में कोई हमारे यहाँ आकर आतंकवादी हमला करके जा नहीं सकता, मगर इस देश में उस इमारत को इतिहास में ऊंचा स्थान दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि जिन हजारों श्रमिकों ने उसे बनाया उनके हाथ काट दिए गए। अरे देखो मेरे भाई, नियति का खेल देखो, समझो, और ये मत देखो कि कहां दीप चल रहे हैं। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में आखिरकार 500 साल के बाद रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन कार सेवकों और साधु संतों को याद किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया था। इस मौके पर मोदी जी ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो बोलते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लगा देंगे। मोदी जी ने कहा राम आग नहीं ऊर्जा है। उन्होंने कहा आज अयोध्या भूमि हम सभी से प्रत्येक राम भक्तों से कुछ सवाल पूछ रही है। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया, अब आगे क्या? आज की डिबेट में इन्हीं मुद्दों को उठाने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से है सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी की तरफ से है कंचना यादव। आज की वीडियो बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। अभी सुधांशु जी जो कह रहे थे कि ये मुफ्त 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 का कई बार इस्तेमाल किया, आखिर में सर आप लोग मुफ्त का इस्तेमाल कब करना बंद करोगे? ये अपमान है देश के लिए। अरे देश के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद कमा सके। और रही बात, ठीक है आज सबके घर में दिवाली मनाई जा रही है, दिया जलना चाहिए, लेकिन उनके घर का क्या जिसको आपने उजाड़ दिया है? 800 घर आपने तोड़ दिया रामपथ बनवाने में और 2200 दुकानें तोड़ दी है, उनको आपने वृद्धाश्रम भेज दिया है। वो लोग कहाँ पर दिया जलाएंगे? सर आप तो ये बता दीजिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। बस कंचना जी, ये मुफ्त वाली बात, मुफ्त की गारंटी बताने वाले अपनी सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी कांग्रेस पार्टी और नई नवेली अजब अलबेली आप पार्टी को बता दीजिए तो देश का ज्यादा कल्याण। ऐसा विरोध करने का इसमें क्या है? ये तो हर भारतवासी के लिए हर्ष का दिन है। इसमें इसका विरोध करना क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा, मोदी को फायदा हो जाएगा? नहीं 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 अंजना जी, ये गलत है कि हम विरोध कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कुछ बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगी कि भारत जो है एक कर्म भूमि है, ये कोई भोग भूमि नहीं है और न ही एक धर्म की भूमि है। तो जिस तरीके से वीआईपी को वहां पर बुलाया गया और बाकी देश की जनता को उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से दिखाया गया, हम लोग भी दिन भर देखे हैं, तो इससे एक चीज साबित होती है कि ये देश को भोग भूमि की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कर्म भूमि। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि जब बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 11 दिन से अनुष्ठान किए हुए हैं और मंदिर मंदिर वो जा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो कल से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए वो उस पर लग जाएंगे। और रही बात कि अगर इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, किसान वर्ग है, अगर वो 11 दिन से अनुष्ठान करके सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर मंदिर घूमने लगे तो इस देश का क्या होगा हम बता नहीं सकते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और तीसरी बड़ी बात, हम राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, उनके संदेशों को मानने वाले लोग हैं और उसी संदेश के चलते आप देखे होंगे कल समस्तीपुर में एक अस्पताल जो है उसका लोकार्पण किया गया और उस अस्पताल का नाम भी माता सीता के नाम से और प्रभु राम के नाम से रखा गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी में अगर स्टिकर लगाकर चले जय श्री राम, हम एकदम सड़कों पर जाकर तलवार भागे तभी हम प्रभु राम के भक्त होंगे। प्रभु राम के जो भक्त हैं वो अलग अलग रूपों में काम करते हैं। ये आरोप ही अपने आप में बहुत गलत आरोप है कि हम भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो राम के पॉलिटिसाइजेशन का विरोध कर रहे हैं जो सुधांशु। देखिए, हमारे लिए राम राज्य का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को स्थान मिले, हर व्यक्ति के जीवन में कल्याण का भाव प्रशस्त हो, भारत का विकास हो, सुरक्षा सुदृढ़ हो और सांस्कृतिक और आत्मिक गौरव का अनुभव। जहां तक उदाहरण के लिए भी हम कहें कि कई बार मैं बोल चुका हूं कि भगवान राम का यदि
प्राकट्य केवल रावण वध के लिए हुआ था, तो अयोध्या के राजा के रूप में जाकर वो अयोध्या की सेना के द्वारा रावण का वध कर सकते थे, परंतु प्रभु ने लीला ये नहीं की। वो पहले वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, माता शबरी का सम्मान, अहिल्या का उद्धार, सुग्रीव का राज्याभिषेक, वानर, रीछ, भालू, समाज के हर कोने पे खड़े हुए व्यक्तियों को सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान देने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। और आज देखिए, जब हम सब इस राम मंदिर का प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं तो 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुका है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के कवर के अंतर्गत आ चुके हैं, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में सड़क पहुंच चुकी है, करोड़ों महिलाओं को अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास गैस का सिलेंडर उपलब्ध ना हो। और इन सारी चीजों के साथ साथ भारत विकास में इस समय दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका है। इसके साथ साथ अब हम आत्मरक्षा में कोई हमारे यहां आकर आतंकवादी हमला करके जा नहीं सकता, वह भी हमने किया है, अर्थात उसका पूरा स्वरूप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जो कंचना जी ने कहा, आरजेडी की प्रवक्ता ने, मुझे प्रसन्नता हुई। ये वही समस्तीपुर है जहां 24 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और दूरदर्शन के आर्काइव्स में जाके देखिए तो लालू प्रसाद यादव जी का बयान था, वो कुछ नहीं, हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, रामललाओं के भीतर नहीं गड़ा हुआ है, ये कोई हिंदू नहीं होता, जात बिरादरी का देश है। मगर वही लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर निकले थे तो पूरा अनुष्ठान किया था और सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में गए थे। और उन्होंने अच्छा बोला कि श्रमिकों के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, श्रमिकों ने इस देश में बहुत सी इमारतें बनाई, पुष्प वर्षा कब हुई? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे, महाकाल का कॉरिडोर बनाने पे और भव्य राम मंदिर बनाने पे। और मगर इस देश में उस इमारत को इतिहास में ऊंचा स्थान दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि जिन हजारों श्रमिकों ने उसे बनाया उनके हाथ काट दिए गए। ताजमहल के बारे में यही तो कहा जाता है, उसे विदेशियों को लाके दिखाया जाता था, देखो अरे श्रमिकों का इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। यदि किसी ने अपनी प्रतिभा उसमें डाल दी, प्राण उसमें डाल दिए तो उसके हाथ कटवा दिए गए, उसको तो हिकारत की दृष्टि से देखना चाहिए। पर सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने उसको यूलाइज किया कि साहब कितना अच्छा है। और मैं एक और बात बता दूं, गरीब के लिए अगर मुफ्त का भोजन मिलता है तो सिर्फ मंदिर में भंडारा चलता है, गुरुद्वारे में लंगर चलता है और कहीं नहीं चलता। मैं किसी दूसरे धर्म के स्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहीं मुफ्त का भोजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इसलिए जो आपने कहा, हम जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो ये इंश्योर करती है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं फिर याद दिला दूं आज की युवा पीढ़ी को, एप्पल का फोन यूज करते होगे, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में एक दिन ऐसा आ गया था, या तो मकान का किराया या खाना, इन दो में से चूज करना था। तो उन्होंने एक कमरा लिया किराए पे उस जगह पे जहां से इस्कॉन का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जहां 2 टाइम मुफ्त का भोजन मिलता था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हिंदू मंदिरों के द्वारा मिलने वाले उस भोजन के आधार के ऊपर शुरू होकर आगे उठा। इसलिए मैं कह रहा हूं, युवा पीढ़ी के आप समझिए, वो दिन गए, वो चले गए। उस्ताद लल्लू खां जो फाकते उड़ाया करते थे 90 के दशक की विचारधारा से, 2000 से 20वीं शताब्दी की विचारधारा से बाहर निकलिए, 21वीं शताब्दी के नए सूर्य के साथ बढ़िए। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी कल से काम, वो तो आज ही शाम से लग गए। उन्होंने तो कह दिया ना कि 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, आज ही से नहीं स्टार्ट किया है। इसी के साथ एक और बात समझ लीजिए, सूर्य भी उत्तरायण की तरफ हो गए। ये दर्शा रहा है कि भारत का सूर्य अब प्रखरता के साथ उत्तरायण की तरफ बढ़ चला है। और जब हमारी सरकार आई थी अंजना जी, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, भदौरिया जी इत्यादि लोग जो हैं वो सुन लें जरा गौर से। टारगेट रखा गया था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो पावर में ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का यूज बढ़ाना पड़ेगा। तो 2030 तक 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, जो टारगेट 2022 में अचीव कर लिया गया। और 2030 तक वो टारगेट 50% कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना अंजना जी, जिसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बना है और गुजरात का मोढेरा पहला गांव बना है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी से है, हर घर में। और सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। तो अयोध्या में जब सूर्यवंशी भगवान राम उत्तरायण सूर्य के समय प्रवेश कर रहे हैं तो यह तय मानिए कि सौर ऊर्जा में भी पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि मोदी जी ने कहा भगवान आग नहीं है, ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इस पे एक पॉइंट और कह दूं, जब कहा जाता था मंदिर बनेगा तो शायद कहा जाता था मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हकीकत यह हो रही है कि वहां पेट्रोल अगले 20 साल में खत्म होने जा रहा है और अल्टरनेटिव एनर्जी सोलर एनर्जी उभर के आ रही है। और भारत उन देशों में से एक है जहां सौर ऊर्जा की प्रचुरता उपलब्ध होने जा रही है। अरे देखो मेरे भाई, नियति का खेल देखो, समझो। और ये मत देखो कि कहां दीप जल रहे हैं, जिसे पुराना गीत था ना अंजना जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। मेरे भाई, मंजिल समझो, दीपक में समझो या सूर्य के प्रकाश में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो राम मंदिर का जो भी विरोध कर रहे हैं ना, देखो मेरे को यही लग रहा है ये विरोध करने का रीजन यही है कि ये जो है राम मंदिर अब बन चुका है, तो ये जो इसमें वोटिंग राजनीतिक है, वोटिंग राजनीति के पूरा वोट अब है मोदी जी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। तो देखो सब लोग खुद का फायदा देख रहे हैं, कि डिबेट हो या कुछ भी हो, बट हमें चेंज नहीं होना है। चेंज का मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देखो भाई पार्टियां जो है ना आएगी जाएगी, ठीक है, बिगड़े भी बीच में, लेकिन देश टिकना चाहिए, देश रहना चाहिए, देश पहले, नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, तो हम उसके तौर पे ही चल रहे हैं अभी तक। यहाँ पे बहुत सारा राम मंदिर के बारे में बातें हुई, मतलब कि राम मंदिर जिस जगह पे बनाया जा रहा था उसके आसपास की जो दुकानें थी वो गिराई गई। क्यों? क्योंकि जो रोड था, ठीक है, जो सरकारी जमीनें थी वो क्लियर करना था। तो ऐसा नहीं है किसी का प्राइवेट मकान वहां पे गिराया गया हो, जहां पे सरकारी जमीन थी जिसमें मतलब परमिशन के बिना जो बनाया दिया गया था, ठीक है, जो कागजात है वो हटाया था। और सब जगह पे जहाँ पे प्राइवेट चीज होती है, खुद का सब कुछ होता है, तो वहां पे गवर्नमेंट पैसा देती है, हाँ, वो परचेस करके फिर वहां पर दूसरी जगह पे वो रह सकते हैं, ऐसा इंतजाम कर देते। क्योंकि देखो भाई भगवान श्री राम और उन पूरे अयोध्या वासियों ने सपोर्ट किया है। आज तक मैंने कभी कोई नेगेटिव न्यूज, जब से राम मंदिर का चुकादा आया ना तब से पूरी अयोध्या खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। डिबेट में सिर्फ और सिर्फ ये मन गढ़ंत कहानी होती है, मन गढ़ंत चीजें बनाते हैं, और सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को डर ही यही है बस कि मोदी जी ने अब भर भर के वोट मिलने वाले हैं, मोदी जी तो फाइनल है, अभी से सारे डर गए हैं अभी से। तो देखो इसमें वो भी गलत नहीं है, वो विरोध पक्ष, विरोध पार्टी है, उनका काम है विरोध करना हर एक चीजों में। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कोई भी देश हो, जिस देश में सत्ता में जो पार्टी है उसके सामने विरोध पक्ष में पार्टी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वहां की हालत अब देख सकते हो बाकी कंट्रियों में। तो मैं यही मानूंगा विरोध पक्ष हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।